देखो यार, तुम लोग मेरी बात मानो ना मानो, चाहे वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो या फिर चैनल को रिपोर्ट मार दो। अगर आज के समय पे कोई इंसान इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम पे डिपेंडेड है तो भगवान मालिक है उसका। आज के समय में दोनों ही बर्बाद हैं। 9 अगस्त 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट एक फीमेल फॉर्मर ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे थी और उस दिन उनके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस के बारे में। मैं आज ही इस घटना के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह जब मैं पेपर पढ़ रहा था ना यार, तो मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जिससे मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। मैंने हेडलाइन में देखा कि जो उसका कल्प्रिट था ना, संजय रॉय, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि मरते दम तक वो जेल में रहेगा। एंड मेरा इस चीज़ को देख के एकदम दिमाग ख़राब हो गया। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यही लगी थी जब ये केस हुआ था, विक्टिम के पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मतलब तुम समझ रहे हो, इस पूरी घटना को शुरू होने से पहले ही एक सुसाइड का नाम दिया जा रहा था। टिम के फादर अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि नहीं, ये सुसाइड का केस नहीं है, ये किसी और चीज़ का केस है। तब बात बाहर आई, उससे पहले इसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा था। टिम के फादर को तो अंदर घुसने तक को अलाउ नहीं किया जा रहा था यार। और आज सुबह जब मैं पेपर उठा के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो कल्प्रिट होता है ना, उसे बस सज़ा सुनाई जाती है जेल में रहने की। मजाक चल रहा है? इतना बड़ा कांड हो गया है, एक इंसान की जान चली गई, एक लड़की के साथ इतना सब हो चुका है, और उसके बाद उसका जो कल्प्रिट है उसे सज़ा दी जाती है पूरी ज़िंदगी जेल में रहने की। के साथ ही साथ मेरे मन में इतने सारे सवाल घूम रहे थे ना कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे कहूं, तो सोचा एक वीडियो बना देता हूं। सबसे पहला सवाल कि संजय रॉय खुद क्यों कह रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। पेपर की हेडलाइन में खुद लिखा है कि संजय रॉय ने कोर्ट में बयान दिया कि उसे फंसाया जा रहा है। ये क्या मतलब होता है इस चीज़ का? दूसरी चीज़, उसको सुसाइड का नाम क्यों बताया जा रहा था? स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स से ये क्यों कहा जा रहा था कि ये एक सुसाइड है? तीसरी चीज़, जब रिसर्च हुई थी तो एक से ज़्यादा इंसान के सीमन सैंपल मिले थे, तो फिर एक इंसान पे ही नाम क्यों डाला जा रहा है? क्या यहाँ पे रियल कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? और संजय रॉय को जेल के अंदर उन्हें मरवाने का प्लान है जिससे ये केस जल्दी से जल्दी रफा दफा हो जाए और एक्चुअल कल्प्रिट्स का कभी पता ही ना चल पाए? ऐसा भी तो हो सकता है। पॉलिटिक्स का गेम कौन ही समझ सकता है। देखो यार, इस सबसे एक चीज़ तो साफ है कि हम लोग का जुडिशरी सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है भाई। कुछ तो बहुत ही भयंकर लेवल पे गेम चल रहा है जिसका पब्लिक को आइडिया नहीं है। सब पीछे पीछे मामला हो जाता है और हम लोग के सामने एक्चुअल सच्चाई कभी सामने ही नहीं आ पाती है। मीडिया का अलग काम होता है कुछ भी अफवाह उड़ाना, और पॉलिटिशियंस अपनी अलग चलाते हैं भाई। और ये इस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। यही नहीं, इनके जो फॉर्मर प्रिंसिपल है ना, डॉक्टर घोष, इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्ज़ाम लगा है 2017 में, जब एक मेल नर्सिंग स्टूडेंट हांगकांग में क्वीन एलिजाबेथ नाम के एक हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था उस दौरान। इसके साथ ही साथ जब इस कॉलेज का टेंडर पास हो रहा था ना, तब भी डॉक्टर घोष के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने करप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें की हैं, तभी उस कॉलेज का टेंडर पास हो पाया है। अब ये तो बात रही सिर्फ और सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में, लेकिन ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिनका हमारे जुडिशरी सिस्टम के पास कह लो कोई एकदम फेल हो चुका है वहाँ पे। लाइक जो निर्भया केस था ना 2013 का, उसमें कुल 6 कल्प्रिट थे, उनमें से 4 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिनको फांसी भी हो चुकी है। एक ने खुद ही सुसाइड कर लिया था 2013 में प्रिजन के अंदर। और जो छठा कल्प्रिट था ना, जुवेनिल नाम से, वो खुला घूम रहा है। तब उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो अंडर 18 आता था यार। और उन 6 के 6 लोगों में से सबसे ज़्यादा ब्रूटल वही था, ऐसा उन बाकी 5 लोगों का कहना है। वही अभी खुला घूम रहा है यार। मतलब तुम समझ रहे हो, ये हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम। क्यों ऐसा होता है कि अगर पॉलिटिक्स में कोई जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती है ना वोटिंग सिस्टम में, तो सारा ध्यान एकदम उधर लगा दिया जाता है। उस पर तो एकदम ऐसे नॉन स्टॉप काम होता है कि 2 दिन में फैसला आ जाता है। लेकिन यहाँ जैसे निर्भया केस वाले बड़े बड़े केसेस होते हैं, इनमें जवाब छोड़ो, तारीख ही अगली इतनी दूर की दी जाती है कि बंदा परेशान हो जाता है। निर्भया का केस 7 साल चला था, 7 साल। उस 7 साल में देश हमारा खुशी मना रहा था कि वाह, निर्भया के दोषियों को फांसी चढ़ गई। उस 7 सालों के अंदर ना जाने कितने ही और रेप केसेस हो चुके होंगे और हमारा देश खुशी मना रहा था पागलों की तरह कि देखो, हम लोग के सिस्टम ने जीत हासिल कर लिया। अरे बेकार यार, हाँ का इंसाफ है ये। एक कड़वी सच्चाई सुनोगे, उस लड़की को अब कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके माँ बाप या कोई भी और पॉलिटिशियन कितने भी हाथ पर मार ले, उस लड़की को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही।
तुम कितना भी कुछ कह लो, लेकिन उस लड़की को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आज किसी ने कोई उल्टा सीधा ट्वीट कर दिया ना थोड़ा सा किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उस पर बड़ी जल्दी फैसला आ जाएगा, वो बड़ी जल्दी हाइप बन जाएगा। लेकिन जहाँ ऐसे केसेस होते हैं उन पर कोई ढंग से ध्यान ही नहीं देता है, उन्हें फैसले आने में 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। जैसे कि अभी आरजेकर मेडिकल कॉलेज का केस देख लो, 7 महीने हो गए हैं, लेकिन बंदा अब भी बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। और फिर जब रिपोर्ट में निकला है कि 1 से ज़्यादा सीमेन सैंपल मिले हैं, तो एक इंसान पे इल्ज़ाम क्यों डाला जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है यार, पता कौन सा पॉलिटिक्स का कनेक्शन हो। सो बस मेरा यही कहना है कि अगर तुम आज के समय में जुडिशरी सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट हो ना, तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे पास होना चाहिए बहुत सारा पैसा। जैसे कि पुणे का पॉस्चे केस देख लो, 300 वर्ड का ऐसे लिखवाया और जब भाग जाओ यहाँ से, हो गया केस खत्म। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये है हमारे देश का जस्टिस सिस्टम। बस यार बस, हो सकता है इस वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए या वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ जाए, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि तुम लाइफ में इतनी पावर और इतना पैसा अचीव करना है ना कि तुम्हारे पास ऐसे कोई भी केसेस आ जाए तुम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दो यार। क्योंकि ऐसे कितने ही केसेस होते हैं यार जिसमें पूरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाता है किसी इसके चक्कर में, और वो कभी न्यूज़ में आ ही नहीं पाती है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं ना उनके इतने पॉलिटिक्स कनेक्शन होते हैं और इतना पैसा होता है कि वो सारी चीज़ को छुपा लेते हैं। सोचो अगर जो विक्टिम है उनके घर वालों के पास पैसा और इतनी पावर होती तो क्या पता मुजरिम 2 ही मिनट में ख़त्म हो जाता और किसी को पता ही ना चलता। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो तुम लोग को अपनी लाइफ में इतना पैसा और इतनी पावर कमानी है ना कि ज़िंदगी में कोई भी कभी भी तुम्हें दबा ना सके। अब तुम्हें पैसे और पावर से दूसरों को नहीं दबाना है, तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि कोई तुम्हें ना दबा सके। लास्ट में मेरा बस यही कहना है कि जाओ काम धंधा करो, जाके पैसा कमाओ, नाम कमाओ, नेटवर्क बनाओ यार। तुम्हें नहीं पता पीठ पीछे क्या क्या चलता रहता है, तुम्हारे सामने कभी सच्चाई आ ही नहीं पाती है। 90% चीज़ें जो तुम्हें मीडिया दिखाता है वो सारी झूठ होती हैं। सुनने में शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी रियलिटी है। असली सच किसी के सामने नहीं आ पाता है, असली सच को पैसे और पावर के दम पे दबा दिया जाता है यार। दैट्स अ रियलिटी। अब जाओ जाके काम करो जाके, क्योंकि काम है तो नाम है, नाम है तो पैसा है, पैसा है तो नेटवर्क है, नेटवर्क है तो नेटवर्थ है, एंड उसी से तुम्हें पावर मिलेगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।